शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी की चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग पराविद्या के विद्यार्थी हैं। इस भूल भ्रम अज्ञानता के देश में पराविद्या का ज्ञान पाने के लिए हम सब लोग ऐसे स्पिरिचुअल टीचर यानी संत सद्गुरु को पा चुके हैं, जिनके द्वारा लोक और परलोक दोनों का सुख हम सब लोग हासिल कर सकते हैं। मन माया बराबर हम लोगों को यहाँ भटकाने भटकाने का काम करती रहती है, क्योंकि इस देश से एक भी जीव निकलकर अगर अपने देश जाते हैं तो काल के घर में कोहराम मच जाता है। काल भगवान नहीं चाहते कि जीव यहाँ से निकल के जाए। अब इन्होंने इस तरह से कर्म बंधन में बांध रखा है कि हम जीवों का जल्दी छुटकारा हो ही न पावे। यहाँ का ऐसा नियम उन्होंने बना दिया कि कर्म कोई करेगा, फल किसी और को भोगना होता है। महापुरुषों ने कहा, को करता है कर्म को पावे फल भोग, अस विचित्र भगवंत गति को जब जाने लोग। ऐसा नियम इन्होंने यहाँ बना दिया, कर्म कोई करेगा उसका फल किसी और को भोगना पड़ेगा। अगर हम आप ऐसे व्यक्ति का साथ कर लेते हैं, जो व्यक्ति बुरा काम करता हो, उस व्यक्ति के साथ में हम आप रहते हो, भले हम आप बुरा कर्म नहीं करते, लेकिन जिसके साथ रहते हैं अगर वो बुरा कर्म करता है तो उस हिसाब से सजा उन जीवों को भी भोगनी पड़ती है जो साथ में रहते हैं। देखिए, अपने ही घर परिवार में अगर देखा जाए तो जैसे माता पिता अगर शाकाहारी सदाचारी है या कोई रास्ता पा लिया, भेद करने लगा, घर में बच्चा अगर शराब पीता है, मांस खाता है, अगर बच्चा अंडे का सेवन करता है, बुरा कर्म करता है, तो महापुरुष बता रहे हैं कि उसमें उन जीवों को भी सजा मिलती है, साथ देने पर भी सजा मिलती है। जो मांस मछलियाँ खाते हैं, सुरा पानते हैं के नर नर के जाएंगे माता पिता समेत, यानी माता पिता भी उसमें दोषी हो जाते हैं। अगर घर में बेटा खा पी लिया, हर माता पिता चाहते हैं कि अपना बच्चा मांस मछली अंडा शराब से दूर रहे, बुराई से दूर रहे, लेकिन आज के समय में ऐसा माहौल बन चुका है कि ये परिस्थिति ऐसे सामने खड़ी हो चुकी है। आज इस कलयुग में लोगों के विचार मलिन हो चुके हैं। लोग मांस मछली अंडा शराब बाहरी क्रियाकलापों में सुख ढूंढ रहे, इस तरह से जीव अज्ञानता में फंस चुके हैं। यहाँ से जीवों का निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए महापुरुष जब आते हैं तो महात्मा हम जीवों को बराबर समझाने की कोशिश करते हैं कि हे इंसान, आपको ये शरीर थोड़े समय के लिए मिला और आपका कोई इस दुनिया में नहीं। अब हम आपको भाई सोचते हैं कि ये हमारे माता पिता, अब ये हमारे भाई, हमारा बेटा, ये हमारी पत्नी है, लेकिन सही और सच्ची बात महापुरुष समझाते रहते हैं, ये सब माया की छाया और यहाँ जितना भी रिश्ता है स्वार्थ का रिश्ता है,
जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक रिश्ता चलता है। गुरु महाराज बताया करते थे, अगर बेटा कमा करके माता पिता को देता है तो माता पिता कहते मेरा बेटा। अगर बेटा कमा करके देना बंद कर दे तो माता पिता धक्का मार के बाहर कर देते। ठीक यही चीज़ माता पिता अगर काम कर रहे, शरीर ठीक है, तब तक बच्चा भी समझता है कि मेरे माता पिता, नहीं तो बच्चा भी माता पिता को अलग कर देता है जब शरीर जर्जर होता है। यानी इस संसार में स्वार्थ की भावना हम लोगों के अंदर बढ़ गई। अब सेवा की भावनाएं धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन जब जीवन में महापुरुष मिल जाते हैं, अगर महापुरुषों के सत्संग वचनों को हम आप सुनते रहे तो धीरे धीरे सेवा का भाव महात्मा जीवों के अंदर पैदा कर देते हैं। जब सेवा का भाव पैदा हो जाता है तब लोगों का धीरे धीरे परमार्थ भी बनना शुरू होता है। लेकिन सेवा का भाव पैदा करने के लिए ही महापुरुष बराबर सत्संग के वचन हम सब जीवों को सुनाया करते हैं। अगर महात्मा न मिले, सत्संग के वचन न मिले तो हम लोग बुराई से बच नहीं सकते और हम लोगों के अंदर सेवा का भाव पैदा न होता। देखिए स्वामी जी महाराज जब जीवों को नाम की दौलत दी, नाम दान देने के बाद स्वामी जी महाराज ने जब सेवा जारी की, ऐसे घर परिवार के लोग गुरु महाराज के पास आया करते थे जो लोग कभी खेतों में नहीं जाया करते। ऐसे लोग भी आकर के यहाँ थोड़ी बहुत सेवा की, उस सेवा का उनको लाभ मिला। लोगों के अंदर सेवा का भाव धीरे धीरे पैदा होने लग गया। जब सेवा का भाव पैदा हो जाता है तब धीरे धीरे दुनिया में चरित्र का भी उत्थान होने लगता है। इसलिए महात्मा हम जीवों से सेवा करवाते और महापुरुषों के वचनों को सुनने पर ही हम लोग अपनी कमी और कच्चाइयों को दूर कर पाएंगे। क्योंकि जब हम लोगों को धीरे धीरे ये ज्ञान होगा कि ये बुरा काम है, ये अच्छा काम, और बुरा काम करने से हम आप दूर हटने लगेंगे, यानी बुराई से बचने लगेंगे, तब तो हम लोगों का धीरे धीरे अब इधर की तरफ परमार्थ की तरफ रुख होता है। तो महात्मा एक ही काम करने के लिए, सिर्फ परमार्थ बनाने के लिए महापुरुष हम जीवों से यहाँ हर तरह का काम करवाते हैं, यानी सेवा हर तरह की करवाते हैं ताकि हम लोग सेवा करने लग जाएं। छोटी बड़ी जो भी सेवा मिल जाए, उस सेवा को कर लेने से जीव के अंदर जो मान सम्मान की भावना है धीरे धीरे ये खत्म होने लगती। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, मान सम्मान सबके अंदर भरा रहता है। कबीर साहब धर्मदास जी को यही बात समझा रहे थे कि देखो धर्मदास, तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना, भक्ति के रास्ते पर, परमार्थ के रास्ते पर मान सम्मान सबसे बड़ा बाधक, ये सबसे बड़ा औजार माया का है और ये माया इस औजार को चला देती। बहुत से लोग मान सम्मान में गिर जाते हैं क्योंकि मान सम्मान अब अंदर में भरा रहता है। अगर सम्मान नहीं मिला तो मन धोखा दे जाता है, फिर मन मोटा हो जाता है। अब देखिए हम आप लोग भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर कोई ऐसे भी सत्संगी, कोई सत्संगी हो बड़े घर का, अब वो भक्ति खूब करता हो, गुरु महाराज के आदेश को भले मानते, लेकिन अगर उनसे कह दिया जाए कि भाई आपको ये गट्टी उठाना है, झाड़ू लगाना है, तो एक बार मन के अंदर ये भाव जरूर पैदा होगा कि भाई लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, हम इतने धनी मालिक और हमारे पास इतने गाड़ी मोटर, अच्छे कपड़े भी पहन रहे। तो उस समय ये भावनाएं मान सम्मान की आ जाती। अंदर में अहंकार नाम का दूध सबके अंदर रहा करता है। कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे, यह अहंकार नाम का जो दूत है, ये क्या काम करता है, हम जीवों को गिराने का काम करता है।
इसलिए कभी भी किसी प्रकार की सेवा लगाई जाए, अब वो चाहे कितनी भी छोटी सेवा हो, अगर वो सेवा लगा दी जाए, उसमें हम आप लग जाए, तो अहंकार नाम का दूध धीरे धीरे मर जाता है, यानी वो मूर्छित हो जाता है। फिर धीरे धीरे हम जीव यहाँ से निकलने के काबिल हो जाते हैं। अगर किसी ऐसे सेवादार को, किसी ऐसे प्रेमी को बता दिया जाए कि भाई आपको वहाँ मंदिर के सामने जितने भी लोग आवे, सबका जूता साफ करके आपको आराम से जूते को एक जगह रख देना। अगर कोई मान सम्मान वाला आदमी होगा तो मन में तुरंत ये भावना आएगी कि भाई हमको जूता साफ करना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग आएंगे, लोग देखेंगे कि ये फला आदमी, इनका इतना नाम था, मान सम्मान था, अब यहाँ गुरु दरबार में जूता साफ कर रहे हैं। तो ये भावना मान सम्मान की सबके अंदर रहती है और मान ही सबको खाती है। इसीलिए महात्मा सेवा हम जीवों से करवाते हैं, ताकि सेवा करने से धीरे धीरे ये जो मान सम्मान की चाह है, अंदर में जो अहंकार नाम का दूत है, ये धीरे धीरे खत्म हो जाए। जब अहंकार खत्म होता है तब यहाँ से जीव को निकाला जाता है। अहंकार रहने पर कहीं न कहीं हम आप लड़ाई झगड़े में या और किसी तरफ भावना ऐसी आ जाएगी जिससे परमार्थ के रास्ते से हम आप गिर जाते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए हर तरह की सेवाओं में ध्यान हम प्रेमी भाई बहनों का रखना चाहिए। छोटी से छोटी सेवा अगर मिल जाए, उसको हम आप करने लगे, तो देखिए उस सेवा का लाभ हम प्रेमियों को विशेष मिलता है। देखिए हम आप अगर विचार करके कभी देखें, बहुत से प्रेमी भाई बहन जिनके अंदर शारीरिक रूप से परेशानी रहती है, कोई प्रेती बाधा है, कोई प्रेत ऐसे होते हैं। अब वो प्रेत ऊंची जाति में जब रहे, यानी ऊंची जाति में रहने के बाद अब किसी कारणवश वो प्रेत बन गया और किसी जीव के ऊपर सवार हो गया। अब उससे अगर आप कहेंगे कि भाई चलो तुम गौशाले में गोबर उठाओ, तो वह प्रेत सवार रहता है, वो जल्दी इस काम को करना नहीं चाहता। यानी इस तरह की भावनाएं अंदर में रहती हैं। भूत प्रेत भी जो ऊंची जाति से आए, यानी ऊंची जाति में कोई रहा और वो समय के पहले किसी कारणवश अब आत्महत्या कर लिए, तो ऐसे जीव को प्रेत योनि में जाते हैं और वही किसी जीव पर सवार हो गए, तो फिर वो छोटा काम नहीं करना चाहते, यानी अंदर में उनके भी अहंकार भरा रहता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, छोटी से छोटी सेवा करने का हम प्रेमियों को विशेष लाभ मिलता है। हालांकि वैसे बड़ी सेवाएं जब होती हैं, जहाँ मान सम्मान दिखता है, जहाँ दिखता है कि यहाँ तो हमारा नाम होगा, हमको मान सम्मान मिलेगा, वहाँ सेवा करने के लिए हर लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो छोटी सेवा होती है, उस सेवा को करने से मन भागता रहता है। अगर हम आप इन चीज़ों का ध्यान रखा करेंगे कि भाई हम छोटी सेवा भी कर लें, इसीलिए बात बार बार बताई जाती है कि भाई आप जब यहाँ गुरु दरबार में आए तो आपको हर तरह की सेवा कर लेनी चाहिए। कभी आपने झाड़ू लगा दिया, कभी आपने टट्टी उठा दिया, कभी आपने लैट्रिन साफ कर दिया, लेकिन ये मन जल्दी करना नहीं चाहता, क्योंकि मन हमेशा हम लोगों को उधर की तरफ ले जाता है जिधर परमार्थ कम बने। हमेशा ये मन देखता रहता है, जहाँ परमार्थ ज़्यादा बनना होता है उधर की तरफ जाने नहीं देता है। हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर इतने दिन से गुरु महाराज के पास लगे, बराबर हम आप सेवा कर रहे, तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर जिस सेवा को करने में मन रोकने लगे कि अरे भाई ये सेवा लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो उस सेवा को करना जरूरी है। क्योंकि मन के अंदर जो मान भरा हुआ है, उसका मान जब टूटेगा, घमंड गरुड़ गुमान हटेगा, तभी हम आप परमार्थी दौलत को हासिल कर पाएंगे। इसलिए मन को बिल्कुल मलिन कर देना, महीन कर देना है। जब ये मन बिल्कुल छोटा बन जाएगा, यानी किसी तरह का अहंकार नहीं रहेगा,
तब तो हम आप यहाँ से उठ पाएंगे। इस तरह से महात्मा हम जीवों को बराबर सेवा करा करके इस मन को मारने की कोशिश महापुरुष करते। अगर हम आप गुरु दरबार में आते जाते थे, हम आप सत्संग भी सुनते, अगर हम आप तन सेवा नहीं कर पाते हैं तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये मन जल्दी मरता नहीं है, इसलिए महात्मा सबसे तन सेवा कराते। अब हम आप इब्राहिम प्रथम बादशाह को भी अगर देखें तो उसने तन सेवा किया, जबकि राजमहलों में रहता था, सारी दौलत थी, 1.25 मन फूलों की सैया पर सोता था। लेकिन कबीर साहब के पास जब वो आया तो कबीर साहब अब उसको सोने के लिए कोई वैसी जगह नहीं दिए, जमीन पर ही लेटता था, जो भी नमक रोटी मिलता था वही खा लेता था। लेकिन आज ये चीज़ हम लोगों के अंदर जल्दी नहीं आ पाती। अगर मान लीजिए अब हम आप बड़े खानदान के ऊँची जाति के, तो मन के अंदर रहता है कि हमको व्यवस्था अच्छी मिले, हमको भोजन अच्छा मिले, हम भाई सेवा छोटी नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ परमार्थ में बाधा पहुंचाती। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु के करीब आने के बाद बिल्कुल जीव को दीन बनने की ज़रूरत है। अगर हम आप दीन बन गए और सेवा भाव में लग गए तब तो काम बन जाएगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज ये बात हमेशा इशारे में कहा करते थे कि परिवर्तन गाँव से होगा, शहरों से नहीं। अब गांव-गांव गोद देने के लिए गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने ये भी कहा परिवर्तन गरीबों से होगा। आप देखिए गरीब लोग जो होते हैं, अब उनको कह दिया जाए कि भाई आप गांव गोद दे दीजिए और गांव में आप जाइए प्रचार कीजिए। अब एक बहुत ऊंची जाति का बड़ा आदमी होगा, अगर उनसे कह दिया जाए कि भाई आप गांव में जाइए छोटी जाति के आदमी से आप हाथ जोड़ करके बताइए कि हमारे गुरु महाराज ने प्रार्थना की है शाकाहारी रहने के लिए, तो ऊंची जाति का आदमी छोटी जाति के आदमी से हाथ जोड़ करके कहने में शर्माएगा। कभी कभी हम आप भी विचार करें, अगर एक छोटा सा बच्चा हो, गांव में हम आप उसको समझाने गए तो कोई बड़ा आदमी बुजुर्ग आदमी हो तो बच्चे से हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव बोलने में और हाथ जोड़ करके समझाने में एक बार हम लोगों को भी मन के अंदर कुछ न कुछ ऐसा भाव पैदा होगा कि भाई ये छोटा सा लड़का है, जिससे हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव कैसे कहें। लेकिन अपने सत्संगी प्रेमियों के अंदर ये बातें धीरे धीरे बढ़ती जा रही। यानी अब सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जब हम आप गाँव में जाते हैं तो छोटा बड़ा कोई भी मिलता है जय गुरुदेव बोल देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या है कि अपने अंदर जो मान सम्मान की भावना है ये धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। हालांकि ये मन जल्दी चाहता नहीं है, दोनों हाथ जोड़ने में भी एक बार शर्म संकोच लगता है। कोई बड़ा आदमी है, वो सोचता है कि भाई हम छोटे आदमी को हाथ कैसे जोड़ें। तो इस तरह से जातिगत जो भावनाएं होती हैं, इन भावनाओं को महात्मा दूर करना चाहते हैं। अगर किसी भी जीव के अंदर ये जातिगत भाव भर गया कि भाई हम ऊंची जाति के हैं तो हम इनसे हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव कैसे कहें, ऐसी भावना अगर अंदर में आ गई तो परमार्थ से हम आप खाली जाएंगे। महापुरुषों ने लिखा कि पलटू ऊंची जाति का जन कोई करे अहंकार, मालिक के दरबार में केवल भक्ति किया। अब हम आप जानते हैं कि अगर हम जय गुरुदेव बोलेंगे तो हमारा परमार्थी लाभ होगा। कोई आदमी अगर सामने आ गया, हम आप हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव कह दिए तो इसका परमार्थी लाभ हम जीवों को मिलता है, क्योंकि अगला आदमी भी जय गुरुदेव कहेगा, वह भी भगवान का नाम लेगा। भगवान का नाम अगर हम लोगों के द्वारा कोई भी व्यक्ति लेता है तो उसका भी लाभ हम जीवों को मिलता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि जब हम आप अपने घर परिवार गांव में रहते हैं तो लोगों से जय गुरुदेव कहा करें। लोग जय गुरुदेव बोलने लगेंगे तो उनको भी लाभ मिलना शुरू होगा, क्योंकि ये भगवान का समय का जगाया नाम, चाहे कोई छोटा आदमी मिल जाए चाहे बड़ा आदमी मिल जाए, अगर आप सबसे हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव कहने लगेंगे तो छोटे आदमी के अंदर भाव और जल्दी पैदा होगा कि भाई ये हमसे जय गुरुदेव कहते हैं। और वो गुरु महाराज की बात जब हम आप समझाएंगे
ऐसे लोग जल्दी गुरु की तरफ आ जाते हैं और उन जीवों का काम बन जाता है। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस परमार्थ के रास्ते पर मान सम्मान बाधक है और ये हम लोगों को बराबर पीछे करना चाहता। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब हम आप गुरु आदेश में रहकर यानी गुरु के वचन को निभाएंगे तो इसका लाभ मिलेगा। जैसे एक एक गाँव को गोद दे लिया जाए, अब चाहे कोई छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, आदेश तो सबके लिए हुआ करता है। अगर एक गांव गोद ले लिए, गांव में जाएंगे, जब गुरु महाराज की बात बताने तो हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव कहना पड़ेगा। अगर मन के अंदर मान सम्मान की भावना रहेगी, हाथ जोड़ने में शर्म लगेगी, तो आपको इस चीज़ को अब याद रखना है, आभास भी होगा कि भाई मेरे अंदर मान सम्मान भरा, अगर ये भरा रह गया तो फिर हम आप जाने के काबिल नहीं रह पाएंगे। इसलिए महात्मा जीवों से सेवा कराकर उनको दीन बनाना चाहते हैं, इनके अंदर दीनता आ जाए। अगर ये जीव दीन बन गए, छोटा बन गए, तो इन जीवों का काम हो जाएगा। महात्मा छोटा इसीलिए बनाते हैं, जब हम आप छोटे बन जाएंगे तब तो महात्मा उठा लेंगे, क्योंकि रास्ता जो हम लोगों को लेकर जाने का है, अब वो रास्ता बहुत पतला रास्ता, इसीलिए महात्मा छोटा करते हैं। यानी दीन भाव अगर आ गया तब तो हम आप सद्गुरु के प्यारे बन गए और हम लोगों का काम बन जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो भी छोटी बड़ी सेवा मिले, आप इस सेवा में बराबर अपना सहयोग करते रहिए। कभी आप खाली बैठे, अब आप देख रहे हैं कि झाड़ू लगाना है, अब वो कूड़ा उठाना है, कहीं टट्टी कुत्ते की पड़ी है उसको उठाना है, जल्दी मन नहीं चाहता कि भाई ये हम आप काम कर दें। जैसे हम आप रास्ता पकड़ के जा रहे हैं, देख रहे कि बगल में कुत्ते ने टट्टी कर दिया है, किसी के मन के अंदर ये भाव नहीं पैदा होता कि भाई हम इसको उठा दें, गंदगी दिख रही। अपने घर के सामने, अपने दरवाजे पर अगर कहीं कुत्ता टट्टी कर दे, तब तो हम आप चाहेंगे भाई इसको जल्दी हटा दिया जाए, बदबू हो, ये तो बदबू फैलाएगी। लेकिन हम आप आश्रम में जब आते हैं, अपने सामने ही देख रहे कि कुत्ता टट्टी किया है, लेकिन जल्दी उठा नहीं पाते, फिर भी सफाई करने वाले सेवादार प्रेमी भाई बहन वो तो बराबर साफ सफाई में लगे रहते हैं। हम लोग भी सत्संगी प्रेमी अगर इधर उधर कहीं सेवा नहीं कर रहे तो कम से कम इतना तो कर ही दिया करें कि भाई कोई झाड़ू लगा रहा तो हम आप भी थोड़ा सा उसमें मदद कर दें, थोड़ी थोड़ी सेवा कर देंगे। जो अंदर में मान सम्मान भरा है धीरे धीरे दूर होने लगेगा। सेवाएं हर तरह की हम आप करते रहेंगे, दया दुआ के पात्र हम आप बने रहेंगे। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए सेवा का समय है, सब लोग सेवा अपनी अपनी जगह पर जहाँ जहाँ जिनकी सेवा लगाई गई है अपनी जगह पर समय से पहुँच करके सेवा का हम आप लाभ उठाते रहें। अपना समय व्यर्थ में न जाए, इसकी चिंता बराबर अपने अंदर होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। कोई बात अटपटी लगी हो तो आप क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है आगे आपकी मर्जी